हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से आप लोग के लिए मैं टॉप 10 जनरल स्टडीज के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सीरीज 5। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रखा है मैंने अकॉर्डिंग टू योर चेंजिंग पैटर्न। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सारे स्टेटमेंट आराम से पढ़िएगा। चलो बात करते हैं, हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं। जो पहला स्टेटमेंट बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंडिया फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन 1781। तो गलत है, 1781 नहीं है, 1894 में ब्रिटिशर्स ने पहली फॉरेस्ट पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1947 ऑनवर्ड्स की। द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन 1971। तो ये ईयर भी गलत है। पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी आज़ाद भारत में, वो 1952 में आपकी इम्प्लीमेंट हुई थी। तीसरा लिखेंगे, देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1971 देयर शुड बी 33% एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन प्लेन्स एंड 66% एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन हिल एरिया। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1971 की, जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, कि 33% जो है प्लेन का एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए और 66% आपका एरिया हिल रीजन फॉरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चों इसका आधा स्टेटमेंट तो ठीक है, 33% प्लेन में होना चाहिए, 66% आपका हिली रीजन में होना चाहिए। लेकिन ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो था वो आपका 71 का नहीं था। यहाँ पर अगर लिखा होता 1988 तो ये स्टेटमेंट क्या होता? बिल्कुल सही होता। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, ऑल आर रॉन्ग बनेगा। उम्मीद है आप लोग का ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है कैसे बनेगा? अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? हाथी गुम्फा रॉक स्क्रिप्ट लोकेटेड इन बिहार। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाथी गुम्फा जो आपका स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में आपका हाथी गुम्फा रॉक जो है वो स्क्रिप्ट शिलालेख वहां पर है। और उड़ीसा में कहाँ? उदयगिरी माउंटेन्स है वहां पर है। ठीक है। और ये जो हाथी गुम्फा रॉक था ये कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किसने बनवाया था? खारवेल ने जो है हाथी गुम्फा जो स्क्रिप्ट है वो बनवाया था। दूसरा जो है, जैनिज्म गेव इंपॉर्टेंस ओनली टू मेल एजुकेशन, बिल्कुल गलत। जैनिज्म ने मेल के साथ साथ आपका जो फीमेल एजुकेशन था उसको भी बढ़ावा दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चों डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो भाई इसका बात करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दे रखा है? जो जहरीली ग्लैंड या पॉइजनस ग्लैंड होती है स्नेक में, वो मॉडिफाइड फॉर्म होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, बिल्कुल गलत है। आपका स्नेक में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसकी मॉडिफाइड क्या बनती है? पॉइजनस ग्लैंड बनती है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ, दो बार दिख गया, द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन हैज बीन शोन इन बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स, बिल्कुल सही है। हाइबरनेशन जो होती है, स्लीप जिसको बोलते हैं, काफी लंबे समय की जो स्लीप होती है, वो ये तीनों दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बी बनेगा। ओनली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
चलिए, इसमें बच्चों पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, गलत स्टेटमेंट है। फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल आपका नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, वेल हैव टू चैम्बर हार्ट, गलत। वेल हमारी तरह ही मैमल होती है और उसमें क्या होता है बच्चों, चार चैम्बर हार्ट होता है। दो आपके क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं, और दो क्या होते हैं बच्चों, वेंट्रिकल होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फोर का आपका डी बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इन लेटर वैदिक पीरियड। आपको पता होना चाहिए वैदिक पीरियड के हम दो बार पढ़ते हैं, एक आपका क्या पढ़ते हैं, ऋग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं हम लोग, और एक क्या पढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। ऋग वैदिक पीरियड को हम लोग क्या मानते हैं, 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी तक क्या था, ऋग वैदिक पीरियड है। और लेटेक वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से आपका शुरू होता है और कब खत्म होता है, 600 बीसी तक, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इन लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस मूव टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये उल्टा हुआ था, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और कहाँ की तरफ बढ़े थे, साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़े थे अपना एक्सपेंशन करने के लिए। दूसरा जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम हैज बीन इंट्रोड्यूस इन ऋग वैदिक पीरियड, ये भी गलत है। आश्रम का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका लेटर वैदिक पीरियड में आया था, ना कि ऋग वैदिक पीरियड में आया था। तो बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा आपका डी, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए, ये वाला आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक अटेंड। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, कालिदास वॉज प्रेजेंट इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, नवरत्न में आते थे। और समुद्रगुप्त नोन एज इंडियन नेपोलियन, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, वो बनेगा बी, ओनली टू स्टेटमेंट ही सही है। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। तथा द्वारहाट बागेश्वर में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि द्वारहाट जो है वो आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका आधा स्टेटमेंट सही था लेकिन आधा गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था या है, तो भाई ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। 7 का आंसर क्या बनेगा आपका, बी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
चलिए बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है कि 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित और श्रीदेव सुमन ने प्रतिभाग किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, हिमालय सेवा संघ को भी गण देश के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, जिसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने, बिल्कुल सही है, देहरादून में की थी। ये गलत है, देहरादून में ना होकर इसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा 8 का बच्चों, वो बनेगा आपका 8। पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पहला स्टेटमेंट है, उत्तराखंड में के 5वें वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो इंद्र कुमार पांडे हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से लेकर 2026 तक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, सी बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसका पहले स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें, नैनीताल राजभवन की नींव 1920 में रखी गई थी, गलत है। इसकी नींव जो है वो 1897 में रखी गई थी। और नैनीताल राजभवन का निर्माण जो है सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने करवाया था, बिल्कुल सही। तो जो बच्चों इसका आंसर बनेगा वो बी बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक सारे के 10 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। और इसके जो भी आपके नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।